हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग। लेट्स स्टार्ट। पिछले सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल और उसके केसेस देख लिए हुए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सी, अगर किसी भी एक चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में छोड़ दें तो जिस तरीके से अपने पाथ को ट्रेस करेगा वो जो उसका पाथ होता है दैट शोज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है। और अगर उसके उस पाथ पे किसी जगह पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो वो उसकी डायरेक्शन बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग तरीके से बिहेव करता है, नेगेटिव चार्ज के लिए अलग तरीके से बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होंगी वो बाहर को इस तरीके से जा रही होंगी। ठीक है। वहीं पर अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर की तरफ को आ रही होंगी। मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस would be just moving outwards of positive charge and would be coming inwards towards the negative charge. Or you can say as it always moves from positive to negative. जैसे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज आप यहाँ पे रख दीजिए तो होगा क्या, इट विल जस्ट मूव लाइक दिस, ऐसे मूव करता है। बाहर की तरफ को जा रहा होगा एक पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव की तरफ को आ रहा होगा इस तरीके से। तो बेसिकली इट जस्ट मूव्स अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे इफ सपोज एट दिस पोजीशन यू आर जस्ट ड्राइंग टेंजेंट, तो इस पोजीशन पे आपको इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो बाय ड्राइंग द टेंजेंट एट एनी पोजीशन ऑन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसी वजह से अब आप एक नोटिस कीजिएगा, कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों? सपोज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगा, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी बिकॉज वी कुड बी एबल टू मेक टू टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट। तो ड्यू टू दिस द स्टेटमेंट बिकम्स कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इस वजह से कभी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। तो नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बेसिकली this happens, electric lines of force are basically smooth continuous curves which just moves from positive to negative one. The tangent at any point gives the direction of the electric field at that point and no two electric lines of forces can intersect each other. Longitudinally जब ये electric lines of force जा रही होती हैं तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे होते हैं तो वहां पे अनलाइक चार्ज होते हैं, इस वजह से मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लिटरली अगर हम देखें सिंगुलैरिटी में अगर ये जा रही हो तो उस जगह पे वो आपस में एक दूसरे को अपोज करते हैं बिकॉज ऑफ द लाइक चार्जेस। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बिहेव करते हैं। सी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसकी हेल्प से हम आगे जाकर के कई चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देख लिया आपने, अभी हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हेल्पफुल कैसे है। सी, सपोज ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी डायरेक्शन में जा रही है, हो सकता है पॉजिटिव से निकल के जा रही हो या हो सकता है एक नेगेटिव की तरफ को जा रही हो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं। ऐसा सपोज इस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया सरफेस एरिया का जो एक एलिमेंट्री पार्ट है वो ds मान लेते हैं, छोटा सा पार्ट है इसलिए। तो जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस एरिया से क्रॉस हो रहे होते हैं उससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और एनी ऑफ द क्लोज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर बहुत छोटी वैल्यू के लिए ले रहे हो तो इट बिकम्स एज d phi is equals to E dot ds। एक डॉट प्रोडक्ट होता है इसलिए d phi becomes equals to E ds cos of theta। ये यहाँ पे आता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हुए हमने क्या किया, गॉस ने क्या किया, एक अपनी थ्योरम दी, उसको हम कहते हैं गॉसस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है वो समझ लीजिए आप। सी, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम व्हाट हैपेंस, द नेट फ्लक्स ऑफ एनी ऑफ द क्लोज सरफेस एरिया दैट इज E dot ds is equals to 1 upon epsilon naught the total charge enclosed by the surface। See, this is Gauss's theorem। गॉस थ्योरम ने क्या बोला कि जितना भी नेट फ्लक्स किसी भी सरफेस के थ्रू जा रहा होगा वो उसके अंदर जितना भी चार्ज इंक्लोज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो दिस इज बेसिकली गॉसस थ्योरम।
अब इस गॉसेस थ्योरम के अपने एप्लीकेशंस हैं कि किस तरीके से गॉस थ्योरम को यूज करके हम लोग अलग अलग जगह पे या अलग अलग बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो फिर समझिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते थे, द स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व्स which just moves from positive to negative and at any point where tangent is drawn shows the direction of the electric field line and no two electric field lines were able to intersect each other or doesn't intersected। लॉन्गिट्यूड नहीं जाने पे कॉन्टैक्ट होते थे, लेटरली जाने पर हम उसको देखते थे कि वो एक्सपैंड कर रहे होते थे। तो दीज वर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जस्ट crossing through a unit cross section area is always called is equals to the electric flux, that is phi. So delta phi could be written as E dot delta S, or in a small manner it could be written as D phi is equals to E dot ds. As this dot product it could be written as E ds cos theta. Okay, इसको यूज करते हुए गॉस ने अपनी थ्योरम दी, गॉस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंगली the net flux of the body is just equals to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। अगर ये ऐसी चीज है तो इसका ये किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा, तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि हाउ डज इट इज बिहेविंग। ठीक है, ये जो हमारा गॉस थ्योरम है, ये इसका प्रूफ कैसे आता है वो देखते हैं। सपोज लेट कर लेते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब तरफ को निकल रही होगी, बाहर को जा रही होगी। हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस लेट करते हैं। अब ये पॉइंट चार्ज है तो इसका गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा ऐसा। गॉसियन सरफेस क्या होता है, सी गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कंसीडर्ड स्फीयर होता है जो उस चार्ज को इंक्लोज करता है जिसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिसकी वजह से। तो मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज था, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा गॉसियन सरफेस लेट किया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ds लेट करते हैं, स्मॉल एरिया। ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा बाहर को जा रहा होगा ds, और इस प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बाहर को जा रही होगी ई ऐसा। हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर आर जस्ट मूविंग द सेम डायरेक्शन और आर पैरेलल टू ईच अदर, तो थीटा बिकम्स इक्वल्स टू 0 डिग्रीज। हो गया। अब गॉस थ्योरम क्या कह रहा था, फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds एंड इट इज कॉस ऑफ थीटा। तो cos 0 हो जाने से इट इज cos 1, तो इट बिकम्स एज E डॉट ds। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज अगर हम कहें तो वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर ऐसा था। और ये रहा ds है इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर इनटू इट इज 4 पाई r स्क्वायर। ये 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, हमें क्या मिल रहा है 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स q एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्रूव कर सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी उसको अगर हम देखें तो इट जस्ट सैटिस्फाइड द गॉसेस थ्योरम। ठीक है, अब ये तो गॉसेस थ्योरम से हमने इसको यूज कर लिया, यहाँ से हमने प्रूफ दिखा दिया है। अगर हमें इसी गॉस थ्योरम को यूज करते हुए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, फिर से देख लीजिए। यही एक पॉइंट चार्ज लेट कर लेते हैं हम लोग और इसी की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। See both the electric field and the area vector are in the same direction having theta 0 degrees। आप फिर से देख लीजिए, पहले हम लोग नेट फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स क्या होगा, phi is equals to E ds cos of theta, it is cos 0 becomes 1, तो it is E dot ds। हो गया, यहां से आप इसको लिख सकते हो E dot ds। अब phi becomes equals to E into ये ds रहा, ये टोटल सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज फ्लक्स। ठीक है, नाउ बाय गॉसेस थ्योरम तो यहां पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है वो भी देख लेते हैं। टोटल चार्ज इंक्लोज दिस q, तो बाय गॉसेस थ्योरम ये हो जाएगा phi is equals to 1 upon epsilon naught times q। हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, तो इससे हमें क्या मिलेगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स q, या फिर E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई ये वाला एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन ये r स्क्वायर। ये इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते थे। अगर हमें कूलम्ब्स लॉ निकालना हो तो वो कैसे करेंगे, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट हुआ करता था, तो F इज इक्वल्स टू E इंटू Q नॉट हो जाएगा।
F इज इक्वल टू E की वैल्यू ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू Q नॉट ये रहा। इस तरीके से हम कूलम्ब्स लॉ भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कुड ऑब्टेन कूलम्ब्स लॉ बाय यूजिंग अ गॉसेस थ्योरम लाइक दिस। ठीक है, तो हम कूलम्ब्स लॉ भी गॉसेस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमने गॉस थ्योरम का प्रूफ देखा और फिर उससे हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ निकाला हुआ बेसिकली। ठीक है, अच्छा अब इसके डिफरेंट केसेस है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम अगर हम जाएं तो इसके डिफरेंट जगह पे हम डिफरेंट तरीके से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, अब मैं समझता हूं आपको आ गया वही। आगे नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली। अब देखते हैं लाइन चार्ज की वजह से। सपोज हम क्या करते हैं, एक लाइन चार्ज लेते हैं। दिस इज लाइन चार्ज करने का मतलब एक वायर है। वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। हेडिंग डाल लेते हैं तो क्लियर रहेगा थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन चार्ज वायर। तो ये लाइन चार्ज हो गया होगा। लाइन चार्ज करने का मतलब है इससे पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। अगर एक लाइन चार्ज है, आपने उसको चार्ज प्रोवाइड कर दिया है तो यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस सेट करेंगे। देखो अगर एक पॉइंट चार्ज है, मान लो ये पॉइंट चार्ज है, तो इसके चारों ओर एक स्फीयर बनता था। अगर एक ये लाइन चार्ज है, एक वायर है ऐसा, अब इसके चारों ओर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी तो कैसे निकल रही होंगी, पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, तो ऐसा 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 चारों तरफ को इसके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। लेकिन स्फीयर नहीं है क्योंकि ये लाइन चार्ज है, ऐसा जा रहा है और ऊपर को जा रहा होगा। अगर ये और वायर लंबा हो जाएगा तो इस तरीके से मूव करता रहेगा। तो बेसिकली वी वुड बी एबल टू फॉर्म अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो हम इसके चारों ओर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं ऐसा। और अच्छा इसको अच्छे समझ लीजिए आप, ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ लाइन चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर को आ रही होंगी ऐसा। अब देखो कहने का मतलब है ये चारों तरफ को ऐसा जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं। अब देखो अब इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के बेसिकली 3 ओपन सरफेसेस आपको नजर आ रहे हैं। एक सरफेस ये वाला है, एक सरफेस ये वाला है और एक सरफेस ये वाला है। ठीक है, मतलब सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का एक कर्व सरफेस, एक सरफेस हो गया, 3 ही सरफेस के नजर आए, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। अब हम लेट कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब देखो समझना जरा, यहां पर इसका एरिया वेक्टर ds बाहर को है, यहां पे इसका एरिया वेक्टर ds इस तरफ को बाहर को है और इसका एरिया वेक्टर ds इस तरफ को बाहर को है। जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली या नॉर्मली बनाया जाता है। तो ये रहा सरफेस इसका बाहर को आया, ये रहा सरफेस बाहर को, ये रहा सरफेस बाहर को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकल रही थी। यहाँ पे E ऐसा, यहाँ पे भी E ऐसा, यहाँ पे भी E ऐसा। कहने का मतलब है यहाँ पे थीटा कैसा है, इट इज पैरेलल, बिकम 0। यहाँ पे थीटा 90 डिग्रीज है और यहाँ पे थीटा भी 90 डिग्रीज है। कहने का मतलब है we are getting theta as 90 at A position and C position and theta is to 0 at B position। तो देखो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, फ्लक्स एट पोजीशन A, it is E ds cos of 90 becomes equals to 0 because cos 90 is 0। phi at B is equals to E ds cos of 0 degrees, that is E into ds because cos 0 1 होता है। और phi at C position is E into ds cos of again 90 degrees, तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है। तो नेट अगर फ्लक्स निकालना हो तो वो कितना आएगा, phi is equal to phi at position A plus phi at position B plus phi at position C। तो ओवरऑल फ्लक्स कितना हुआ, इट इज 0 plus E dot ds plus 0, तो इट इज E into ds, ये आया फ्लक्स। और ये हमने इंडिकेट किया था EDS। अब इस टोटल, इसका टोटल सरफेस क्या होगा, देखो टोटल सरफेस इज 2 pi r into if its length is L। अगर इसकी लेंथ L है तो इसका टोटल सरफेस आ जाएगा 2 pi r into L। ठीक है, ये टोटल फ्लक्स हो गया। अब इसका टोटल चार्ज देखते हैं।
अगर टोटल चार्ज देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्ट ऑन हो रही होगी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू क्यू पर यूनिट लेंथ। तो टोटल चार्ज क्या होगा, लैम्डा इनटू एल। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। नाउ बाय गॉसेस थ्योरम it could be written as phi is equals to q upon epsilon naught। आप यहाँ पे phi की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, इट इज e into 2 pi r l, और q की वैल्यू पुट अप कीजिए, इट इज lambda l upon epsilon naught। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी हमारी, 1 over 2 pi epsilon naught lambda l upon r l, lambda lambda l gets cancels out, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, 1 over 2 pi epsilon naught into lambda upon r। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, फिर से देख लो, हमने यहाँ पे एक लॉन्ग थिन चार्ज वायर लिया जिसमें पॉजिटिव चार्ज गिवन है, जिसकी वजह से सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकल रही होगी। तो हमने इसके चारों ओर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सेट किया। उस गॉसियन सरफेस में बेसिकली 3 सरफेसेस नजर आते हैं, एक कर्व और दूसरा ऊपर वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। हमने तीनों पे ही एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस पार्ट लेट किया, ds। ये ds बाहर को जा रहा था, यहाँ पे ds इसका नॉर्मल वेक्टर ऊपर, इसका नॉर्मल वेक्टर नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे 90 डिग्रीज है, तो इसकी वजह से cos 90 जीरो हो गया था, यहाँ पे जीरो cos जीरो हो जाने की वजह से phi b was just equals to E dot ds। जब टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो 0 प्लस E dot ds प्लस 0 आया, ये 0 खत्म, E dot ds। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लेट किया, दैट इज 2 pi r l। फिर टोटल चार्ज हमने देखा लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंगली, इट इज q अपॉन l, q इज इक्वल्स टू लैम्डा l। देन यहां से हमने गॉसेस थ्योरम लगाई, phi इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, phi e की वैल्यू e into 2 pi r l और q की वैल्यू lambda l पुट अप की, एंड यू गॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज थिन वायर। ठीक है, तो ये इसका एक पार्ट है। इसका एक और छोटा सा एप्लीकेशन है, जैसे हमने ये लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से देख लिया, वैसे अगर मान ली कि कोई सरफेस एरिया ले रहे हैं, मतलब कोई प्लेन सरफेस ले रहे हैं, हमने लाइन चार्ज ले लिया पूरे एक सरफेस पे, हमने क्या किया हुआ है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो वो देख लेते हैं कैसे काम करेगा। See, we have to find the electric field due to plane sheet of charge. Electric field due to plane sheet of charge। इसकी वजह से देख लेते हैं। प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेन लेते हैं, मतलब एक मान लेते हैं एक पेपर जैसी चीज है, प्लेन शीट हो गया होगा, इसमें चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। प्लेन चार्ज कहने का मतलब है, सपोज दिस इज थिन शीट। ठीक है, अगर ये थिन शीट है, इसमें पूरे में जो है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ रखा है। तो अगर ऐसा, तो इसके इस तरफ बहुत ही पतली सी लाइन है, तो इस तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसिडर नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो इस तरफ जा रही होंगी ऐसी, इस तरीके से, या इस तरफ जा रही होंगी ऐसी। तो बेसिकली इसके दो ही फेसेस बन रहे हैं, एक इस तरफ को, एक इस तरफ को। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेट करते हैं, इस तरीके से मान लेते हैं, इस तरीके से सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब इसमें जो है इसका सरफेस एरिया एक ऊपर को जा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, जैसे पहले हमने देखा था। यहाँ पे क्या होगा, ds इसका सरफेस एरिया ऐसा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसी जा रही है, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, इस जगह पे भी ds बाहर को निकल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकल रही है, तो यहाँ पे भी थीटा 0 डिग्री है। हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इट इज वेरी थिन, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो ऐसा है। अगर यहाँ पे आपको इसका नेट फ्लक्स निकालना हो, तो फ्लक्स कैसे निकालोगे, एट पोजीशन ए एंड एट पोजीशन बी। तो phi becomes equals to phi a plus phi b, that is E dot ds cos of 0 degrees यहाँ पे भी है, और E ds cos of 0 degrees यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे ऐसा है। तो it becomes as phi is equals to E into ds plus E into ds। मान लेते हैं ये टोटल सरफेस एरिया A है यहाँ पे, तो it becomes as E into A plus E into A, that is 2EA। ये है आपका टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस वन। अब टोटल चार्ज लेट कर लेते हैं। अब टोटल चार्ज ये सरफेस एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो phi is equals to Q अपॉन टोटल सरफेस एरिया होता है। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू A
हो जाएगा। अब देखो ये सरफेस एरिया की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो भी आपका टोटल चार्ज आएगा वो सिग्मा Q अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वापस से गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम क्या थी, अगर आपको याद हो तो बताइए, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। गॉस थ्योरम, सी गॉस थ्योरम में बताया गया था कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। ओके, वेरी वेल। तो फाई बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। फाई की वैल्यू में क्या निकाली है, 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू ए, और क्यू क्या था हमारा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिकम्स इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन ई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 टाइम्स ए कैंसिल, तो ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2, सॉरी यहाँ पे दिस इज नॉट ई, फिर से देख लेते हैं। E becomes equals to sigma A upon 2A into epsilon naught, A gets cancelled out, E की वैल्यू जाएगी sigma upon 2 epsilon naught times. See, this is basically the electric field due to this plane sheet of charge. तो ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आया। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हुए हमने गॉस थ्योरम देखी, और गॉस थ्योरम को देखते हुए उसके एप्लीकेशंस देखे, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, कूलम्ब्स लॉ बाय गॉसेस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन लॉन्ग चार्ज वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो टुडे दिस मच ओनली। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे के एप्लीकेशंस। दिस मच ओनली। प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट आपको नया जो भी वीडियो आए आपको पता चलता रहे, तो ताकि आपका प्रिपरेशन होता रहेगा। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट गिव इट इन द, आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर। टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू।